जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। ले जी, आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मेयर साहब ने कहा था कि कबूतर में 42 पॉइंट होते हैं, ठीक है। उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, क्योंकि दोस्तों भाइयों को कहा था कि यार अपने अपने जो उनसे राय का इज़हार ज़रूर करें कमेंट्स में। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स पे वीडियो बनाई जाएगी। तो आज फिर से हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में और अपने दोस्तों भाइयों को रिप्लाई करेंगे। उस्ताद मेहर अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पापा मौजूद हैं। तो चलते हैं जी सवाल जवाब की तरफ, और जो हमारे दोस्तों भाइयों ने, हमारे व्यूवर्स ने कमेंट्स किए थे उनको रिप्लाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम पापा, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई खैर वाफियत से होंगे। तो पहला कमेंट और वीडियो ज़रा दिखा दें, आप मोबाइल ऊपर करें ज़रा। ये जी वीडियो चल रही है, ये वीडियो है, ये वीडियो चल रही है, ये देखें, ठीक है। इस पर कमेंट्स ये देखें आए हुए हैं काफ़ी दोस्तों भाइयों के, ठीक है। ये अब डिटेल जो सी है ना वीडियो बनने लगी है, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। जो दोस्त भाई चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो पापा पहला कमेंट्स नाम बताइएगा सबसे पहले। तो उस्ताद मियां आसिफ साहब ने ये सवाल किया है, मेहर साहब, कबूतर की आँख में क्या चीज़ अच्छी होनी चाहिए और नूर कैसा होना चाहिए? जी उस्ताद आसिफ साहब हैं, ये मैं आपको बताता जाऊँगी। ये मुस्लिम टाउन मोड़ पे इनकी छत है, आप जानते होंगे उनको। माशाल्लाह अच्छी हाइट है और वो समझ, हाँ जी। तो ये उन्होंने कमेंट्स किया। जी आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें याद किया। तो बात यह है कि आसिफ भाई, कबूतर की जो आँख है ना, इसका नूर बारीक होना चाहिए और गुलाई में पूरा होना चाहिए, ठीक है। दो चीज़ें तो ये हो गई। तीसरी चीज़ जो है ना, इसके रिंग जो होते हैं ना, रिंग जो पुतली के साथ चलता है, उसका कलर या वाइट होना चाहिए या नीला होना चाहिए। और ज़मीन का जो कलर होता है ना आँख का, उसमें भी दो ही कलर हमें अच्छे लगते हैं, एक वाइट और एक नीला। बिल्कुल सही, ये दो, बिल्कुल सही। और अगर आप इससे कोई आगे की तरफ जाएं तो इसके आँख के जितने रिंग होते हैं ना, वो पूरे होने चाहिए, ठीक है। उसमें से कोई रिंग जो है ना, ख़ास तौर पे जो सबसे ऊपर वाला रिंग होता है ना, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो आँख के बिल्कुल बाहरी दायरा होता हाँ जी, है, हाँ जो जी। बॉर्डर रिंग जिसको बॉर्डर कहते हैं। रिंग बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। पलक के जो नीचे होते पलक के जो नीचे, जो आँख की पलक, जब हम आँख देख रहे होते हैं ऐसे करे कबूतर की, वो आँख से थोड़ी सी ऊपर उठाएं पलक, तो वो हमें रिंग नज़र आता है। हाँ आप जी। उस रिंग की बात कर हाँ रहे हैं। ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भाई हैं, आपको आपने जो कमेंट्स किया था ना, मेरा फ़र्ज़ बनता है उसके आपको वो बात बताऊँ जो आपको किसी ने ना बताई। जिस कबूतर का आखिर वाला रिंग टूटा होगा ना, उसको जोड़े में नहीं डालना, बच्चे गिराएगा, गिराएगा वो। और अगर खुद उड़ेगा तो खुद भी गिरेगा। खुद उड़ेगा। अच्छा, खुद नहीं गिरेगा। खुद नहीं गिरेगा। अच्छा, हाँ जी। आँख में ब्राइटनेस होनी चाहिए, आँख ब्राइट होनी चाहिए, ये लाजमी होनी चाहिए। ठीक हो। आँख आप जब आप आँख को देखें ना, तो ऐसा लगे जैसे पानी बाहर आने का, बुलबुले की तरह, ऐसी आँख। कुशादा आँख हो, हाँ जी, बड़ा डायल हो बिल्कुल ऐसे। और शफाफ जो होनी बाहर चाहिए। वाली पलक है ना, जी जी। उसका कलर एक जैसा होना चाहिए। अच्छा, पलक सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। नहीं उस्ताद जी, वो तो फिर ब्रीड पे डिपेंड करेगा ना। कुछ ब्रीडें हैं जिनकी काली पलक है, देखिए वो जैसे कि कां चपड़े हो काली गए। और चीज़ होती है, चपड़े हो गए। सड़ी पलक और चीज़ होती है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक हो गया, जो सड़ी पलक होती है ना, वो और चीज़ होती है। ठीक हो गया। एक जिस कबूतर की पलक सड़ी होगी ना, वो भी कबूतर जोड़ों में नहीं डालता। अच्छा, ये जो हमने सीखा है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये आसिफ साहब की बात का ये आसान। जवाब हो गया। पापा अगला कमेंट बताइएगा, नाम भी बताइएगा। इसमें एक कमेंट है, अ गुड पिजन हैज़ ओनली वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट द पिजन्स ब्रीड फ्लाइट रिटर्न एंड स्ट्रेंथ आर नोन द पिजन दैट विल बी कंप्लीट एंड मैच्योर इन इट्स आई। यानी उनके कहने का मकसद है कि आँख जो है ना, वो सब कुछ बता देती है। जी उस्ताद जी। देखिए जी, ये भाइयों ने जो सवाल किया ना, आँख सब कुछ बता देती है। चले मान लेते हैं उनकी बात कि आँख सब कुछ बता देती है। नहीं, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना उस्ताद जी। हम मान लेते हैं, उनकी बात मान लेते हैं ठीक है, कि आँख सब कुछ बता देती है। ठीक है।
मैं कहता हूँ अगर मेरी आइज़ सब कुछ बता सकती हो तो फिर मुझे दूसरी सेक को देखने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सही है। मैं इतने ही सा नंगा कर लेता हूँ, बाकी सारा ढांप देता हूँ। तो आप मुझे बता दीजिए मेरे पाँव कैसे हैं, मेरे हाथ कैसे हैं, मेरी उंगलियाँ कैसी हैं, मेरे हाथों का कलर कैसा है, मेरे पाँव का कलर कैसा है, मेरी उंगलियाँ पूरी हैं या नहीं हैं, मेरे ये बाजू पूरा है कि नहीं है, छोटा है बड़ा है। ठीक है। इतने हिस्से को देखना ना, अगर इतने हिस्से को देख के कबूतरबाजी आती हो ना तो सारी दुनिया कबूतरबाजी है। कि भाई जब हम किसी के घर में जाते हैं, किसी रिश्ते के लिए जाते हैं, मैं सिंपल सा एक सवाल करने लगा, रिश्ते के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार मुंडे का कद भी अच्छा है, कद बुद्ध अच्छा है, चेहरा मोड़ा भी अच्छा है, शक्ल सूरत भी अच्छा है, ठीक है ना, सब कुछ देखते हैं ना। बिल्कुल भाईजान ये इसी तरह ही है, सब कुछ देखना पड़ता है। जब तक आप सब कुछ नहीं ना देखेंगे आपको समझ नहीं लगेगा। अगर उसकी आंख अच्छी है, उसका पर नहीं उसका साथ दे रहा, उसका फिर कुंदा क्या उसका करेंगे? साथ नहीं दे रहा, मैं आपको ये कह रहा ना, घोड़े का साइज का कबूतर हो, हाँ। खोता हो, खा खा के आँख दफल आप हो। देख लें, नीचे से वो गोश्त को रहा होगा, फिर क्या हाँ, करेंगे? फिर क्या करेंगे? नीचे से हड्डी उसकी सख्त होगी, फिर जो क्या सामान करेंगे? जाने वाली ना हो, सामान जाने वाली ना हो। फिर आँख इतनी, मैं आपको शराजी की दिखा देता हूँ, आप वो आँख देख के क्या बात है, ये आँख हुई ना, आप वहाँ से जज नहीं कर सकते जब तक आप पूरा कम्प्लीटली कबूतर नहीं देखेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस भाई के लिए तो ये मेरा जवाब यही है कि चीज़ आप कोई भी लेने जाते हैं ना तो आप उसकी जांच पड़ताल तो करते हैं ना, सारी चीज़ें देखते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे। मोटरसाइकिल लेने जाते हैं आप पूरी देखते हैं मोटरसाइकिल, खाली उसका हैंडल देख के तो नहीं ना ले लेते हैं, या उसकी लाइट देख के तो नहीं ले लेते, पूरी मोटरसाइकिल देखनी पड़ती है ना, ऐसे ही है। कि कहीं से इसका व्हील तो नहीं ख़राब या दूसरा तो नहीं लगा हुआ, इसकी जो ये होंडा 125 है इसके स्पेयर पार्ट पूरे हैं, तो फिर ही आप लेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसका जो हैंडल वाला हिस्सा लाइट है वो 125 के पीछे 70 लगाओ तो यार ये तो कोई बात फिर धोखा हो जाएगा। हाँ, ये मेरे भाई से तो यही रिक्वेस्ट है कि आप भाई पूरा कबूतर देखा करें, फिर ही आपको सही समझ आएगा। ठीक हो। अच्छा अगला अगला कमेंट है जी, अगर कबूतर की हड्डी टेढ़ी हो और पर भी कमज़ोर हो, वो नस्ल में 100% जो है वो प्योर हो, क्या जोड़ा लगा सकते हैं? मलक इरफान साहब हैं ये गुजरात में। मुझे दिखाइएगा। अच्छा जी, ये है जी एक कमेंट भाई का, मलिक इरफान साहब हैं गुजरात के। अगर कबूतर की हड्डी टेढ़ी हो और पर भी कमज़ोर हो और वो नस्ल में 100% प्योर हो, क्या जोड़ा लगा सकते हैं? उस्ताद जी ज़रा रोशनी डालिएगा। ये उस्ताद जी की जो है ना राय लेने से पहले इसकी एक मिसाल दिखा देता हूँ मैं आपको, फिर इंशाल्लाह वो समझ आ जाएगी। मैं 2 बच्चे हैं वो दिखाता हूँ। ये बच्चा, इस बच्चे का शौक करवाएं। अच्छा। ये इस बच्चे के ऊपर अभी पर ही आए थे, तो मैं इस बच्चे को जो है ना, मैं डेली स्पेशली जाके अंदर जाके ना इस बच्चे को उठा उठा के देखता था, और मुझे ये बच्चा जो है ना, मुझे लगता था कि यार ये बच्चा जो है ना वो गुणों वाला है। तो अभी ये बहुत छोटा सा बच्चा था, मैंने जब भी इसे मोहम्मद जी को कहा, मैंने कहा यार बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अब यहाँ से आप जजमेंट कर लें कि ये भी छोटा सा बच्चा था। लें जी, ज़रा आँख का फोकस भी चेक करें इसका। ये रात के अंधेरे में बना रहे हैं वीडियो, फ्लैश लाइट ऑन किया, लेकिन इसका फोकस चेक करें बच्चे का कितना अच्छा है। ज़रा पर पल्ला भी देखें। ये लें। ये दूसरा बच्चा है, इसका कलर देखें आप,
अभी ये पहला बच्चा वो जोड़े का और ये बस गर्मी की वजह से बेचारा रह गया कमज़ोर। इस बच्चे में इतने गुण हैं और मेरे हिसाब से ये बच्चा 100% जोड़ों में काम करेगा इंशाल्लाह। सही। तो इसके लिए नज़र की बड़ी ज़रूरत होती है। आपका एक्सपीरियंस जो है ना, ये नज़र जो है सारी एक्सपीरियंस से आती है। अब मज़ीद रोशनी जो है उस कमेंट पे वो उस्ताद जी ज़रा डालेंगे। देखो हमने तो आपको ना ये बच्चे इसलिए दिखाए हैं कि भाई सबसे पहली बात ये है कि आपके पास अगर अच्छा ब्लड है ना, अगर वो दाना टूट भी पल गया ना बच्चा, तो उसको जोड़ों में डाल दो, बजाय कि आप किसी को देने के। आपकी ब्लीड अच्छी है, ब्रीड, हाँ, आपका नस्ली है कबूतर, आपको पता है कि इसका ब्लड 100% ठीक है, तो फिर आप उसको जोड़ों में डालें, बजाय उसको आप ज़ाया करें। ज़ाया कर आपने अपनी बात का जवाब जो है ना वो खुद ही ले लिया हुआ है। जो आपने सवाल किया उसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। आप कह रहे हैं कि 100% वो जोड़ा मेरा ब्लड में भी प्योर हो, प्योर है, हर तरह से तो परफेक्ट है। सबसे पहली बात यह है कि कबूतर का सबसे पहले देखना ही ब्लड चाहिए। अगर आपके कबूतरों का ब्लड अच्छा है, 100% सही है, तो फिर आप बजाय उसको ज़ाया करने के बजाय उसको जोड़ों में डालें। अभी ये बच्चा सामने बैठा है वीडियो में, ये देखें, ये ठीक है जी, ये हमारा आजमाया हुआ है। इसके बाप दादा, इसके अगले पिछले फूफियाँ शुफियाँ सब आजमाई हुई हैं, ठीक है। ये बच्चा कमज़ोर पला हुआ है, ठीक है। तो ये देख लें, ये गोल मैंने बिल्कुल ऐसा किया कि अब ये जोड़ों में काम आएगा। तो ये आपकी बात का एक और एडिशन कर दिया हमने इस वीडियो वो में। ये असल में बात ये है ना कि देखें, अगर हम 5 भाई हैं, 4 हम सेहतमंद हैं, एक हमसे कमज़ोर निकल आया, क्या हम उसको घर से निकाल देंगे या उसकी शादी नहीं करेंगे? ये चीज़, या हम ये सोचेंगे कि यार ये कमज़ोर क्यों पला, इसके ब्लड में कोई फ़र्क होगा? नहीं, ये ऐसा नहीं होता यार। तो बिल्कुल सही। अच्छा जी, सारा अगले मामला ही जो है ना वो ब्लड का है, सारी गेम ही ब्लड की है। ब्लड की है। अच्छा जी, अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। ये जी कमेंट्स किया है महबूब अवैस भाई ने कि अच्छे कबूतर का एक ही पॉइंट होता है, उसी पॉइंट पर कबूतर की नस्ल, प्रवाज, वापसी और मजबूती का पता चल जाता है। जो कबूतर अपनी आँख में मुकम्मल और पुख्ता होगा, उस परिंदे में बाकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। ये तो अप्लाई कर दिया। कबूतर की परख बहुत आसान है, नहीं ये और है, ये है। कबूतर की परख बहुत आसान है। तो साजिद इस पे क्या कहना चाहेंगे आप, या दोबारा रिपीट करूं सवाल? भैया बात पता क्या है, अगर परख इतनी आसान होती ना तो फिर उस्तादी शिकती की ज़रूरत ही नहीं। वो कह रहे हैं कि अच्छे कबूतर का एक ही पॉइंट होता है। यार एक पॉइंट से कैसे बंदा जज कर सकता है? हमारी अकल फिक्र से तो ये बाहर है जो ये भाई ने सवाल किया। इनके पास कोई ऐसी थ्योरी होगी जो एक पॉइंट से ये सारा कबूतर देख लेते होंगे। हमारे पास तो ऐसी चीज़ नहीं है। और एक भाई का है जी, कबूतर में 42 पॉइंट होते ही नहीं हैं। उन्होंने आपकी बात का रिप्लाई किया था कि कबूतर में 42 पॉइंट्स नहीं होते। सर अगर किसी को 45 पॉइंट अगर आपने लेने हैं तो मेरे से रब्ता कर ले, मेरे से टाइम कर ले, ऑन रिकॉर्ड बैठ जाते हैं, या मैं उसके पास आ जाऊंगा या वो मेरे पास आ जाए। घर पे कबूतर हैं, इधर भी हैं कबूतर, मैं गिनवा दूंगा उनको। मगर अच्छा। वो गिनवाने से पहले अगर मैंने गिनवा दिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा अगर गिनवा दिए, तो उसको मेरा शिगिर्द होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। नहीं उस्ताद जी, हम थोड़ी कबूतरबाजी आसान करने के लिए, आसान करने के लिए भाई आप कबूतरबाजी में ये तो मैंने 42 चीज़ें बताई हैं, ये मैंने आज नहीं बताई। ये तकरीबन सन 2008 में मैंने की हुई है ये बात। बिल्कुल सही है। ये दूसरे भाई हैं जिन्होंने ये सवाल किया था। एक भाई पहले थे, वो शेखपुरा के, सही है। वो मुतमिन हो गए और आज भी मेरा उनका तल्लक ऐसे है। बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा हुआ है, मगर आज भी मेरी इज्जत ना अपने भाइयों की तरह करते हैं। ठीक है, तो ये भाई भी आएंगे या मुझे बुलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इनके सवाल का जवाब जरूर दें। नहीं, हम कबूतरबाजी उस्ताद जी आसान करने के लिए अपने जो न्यू शौकीन है, क्योंकि अब वो ज़्यादा गुंजलों में पड़ जाएंगे 42 पॉइंट के, वो सोचेंगे पता नहीं क्या क्या होता है। हाँ जी, आप मेन पॉइंट रेज करते हैं। सर इसमें सबसे पहली बात यह है कि आप कबूतर की आँख देखें। ठीक है, आँख में क्या क्या चीज़ें पॉइंट वो आउट जो करने मैंने पहले वाली? बताई है वही चीज़।
आँख का डायल कुशादा होना चाहिए, बड़ा डायल होना चाहिए, रिंग दोनों पूरे होने चाहिए। डायल जो होता है ना, जिसको हम पुतली बोलते हैं, हम तो पुतली बोलते हैं, ये काला डेला जो अंदर होता है, इसको हम पुतली बोलते हैं। नहीं, डायल में आँख की बात कर रहा हूँ कि जैसे वो अंगूठी में वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। हाँ, कुशादा होनी चाहिए, कुशादा होनी चाहिए और नीट होनी चाहिए, शफाफ आँख। शफाफ आँख होनी चाहिए। उसकी ज़मीन जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, चाहे वो नीली हो चाहे वो वाइट हो। मामू हमें तो ये 2 कलर पसंद है, मेरे बाकी हर बंदे की अपनी पसंद है। मामू मेरे एक बड़ी अच्छी बात करते हैं कि ज़मीन जितनी अच्छी होती है फसल उतनी अच्छी उतनी होती है। अच्छी होती है, ठीक है। तो जब तक आपकी ज़मीन अच्छी नहीं ना होगी तो बाकी काम कैसे चले। और जो उसका तेल है ना, कबूतर का जो तेल है वो छोटा होना चाहिए, बारीक। जितना छोटा बारीक होगा वो कबूतर उतनी गहराई में जाएगा। और जब वो आँख को ब्लिंक करते हैं, झपकते हैं ना, जब जिस तरह आप झपकते हैं इस तरह परिंदे भी झपकते हैं, तो वो जो तिल है ना उसका, वो आपको इतनी जजमेंट होनी चाहिए कि जहाँ से उसने वो आँख ब्लिंक की है ना, तो वो तिल छोटा होकर फिर बड़ा होता है। उसको अपनी जगह पे रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि उस्ताद जी ने बात सही की है। जो उस्ताद जी पुतली की बात कर रहे हैं ना, वो तो इस दौर में बहुत कम है, अब तो वो है ही नहीं मेरे ख्याल से। मैंने तो बहुत अरसे में कोई कबूतर देखा है ऐसा, ठीक है। वो कबूतर पता नहीं कहाँ चले गए। और सबसे बड़ी बात है, उस्ताद जी ने बात की है ना कि उसको ब्लिंक करना चाहिए। ये होता है स्कोप, एक जैसे हम कैमरा लगाते हैं ना, बिल्कुल ये कबूतर की अकल बताता है, फोकस, ये कबूतर की अकल है। बिल्कुल। और जिस कबूतर की आंख की पलक झपकता रहेगा ना, ये भी अकल में आता है, ठीक है ना। तो ये हम वो बात कर रहे हैं जो है, जो नहीं है वो बात करनी नहीं। बिल्कुल सही, ठीक है ना। बिल्कुल सही। तो अगर भाई हमसे मिलना चाहता है तो हम ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह, भाइयों की तरह मिलेंगे इंशाल्लाह। और इनके जो पॉइंट की वाली बात है वो हम इनको ज़रूर इनकी तसल्ली कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो। लें दोस्तों, उम्मीद करते हैं जी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।